उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के चुनाव में अब आई है तेजी। रुड़की के जाने माने अधिवक्ता और हर वर्ग की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले एडवोकेट संजीव कुमार वर्मा ने भी इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें, एडवोकेट संजीव कुमार ने हरिद्वार तहसील कोर्ट में अपने चुनावी अभियान की मजबूत शुरुआत करते हुए महिला अधिवक्ताओं का सम्मान किया और सभी से समर्थन की अपील की। वहीं महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें बार काउंसलिंग में ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो हर वर्ग की समस्या को समझे और उन पर खुलकर आवाज उठाए। महिला अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि संजीव कुमार वर्मा वो अधिवक्ता है जो प्रशासन और पुलिस के सामने भी सच्चाई के लिए डटने का साहस रखते हैं। अपने संघर्षों के बल पर उन्होंने हमेशा गरीब और मजलूम तबके के लोगों का साथ दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है, जो अब आने वाले बार काउंसिलिंग के चुनाव में उन्हें जीत दिलाएगी। मैं जो यह चुनाव लड़ रहा हूँ, यह जो मैंने परेशानी अधिवक्ता बन के देखी भी है और झेली भी है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूं, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बार काउंसिल में जो पहले चुनाव होता था और बार काउंसिल सदस्य जीत के जाता था, मज़ा लेते थे, तो मैं मज़े के लिए नहीं जा रहा। मैं जो अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए उनके हित के लिए लड़ने जा रहा हूँ और वास्तव में मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनके अधिकारों के लिए भी लड़ूंगा, इनके सम्मान के लिए भी लड़ूंगा। मैं सिर्फ वहाँ मजा लेने नहीं जा रहा, इनकी आवाज़ उठाने जा रहा हूँ। अधिवक्ताओं के लिए सिर्फ सम्मान और बैठने का स्थान, दो चीज़ अगर जो मिल गई तो फिर और कमाना तो वे जानते ही हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए मैं हर हाल में कोशिश करूँगा कि ये दोनों चीज़ें मैं इन्हें दिलवा सकूँ और यही मेरी पहचान है। नहीं, संजीव वर्मा तो खत्म हो गया, संजीव कुमार बचा है और 80 नंबर मुझे मिला है। लेकिन मैं कुमार बन के भी वही संजीव वर्मा हूँ, जो करता हूँ वही करूँगा। वो तो आम पब्लिक का प्यार है। मैं गरीबों को देख के जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी को देख भी नहीं सकता उस हालात से, तो वो मेरी आदत है। सबसे पहले मैं आज जो भी हूँ इन अधिवक्ताओं के बीच से हूँ, यही मेरी पहचान है। और अगर जो मैं इनके लिए नहीं कुछ कर सका तो औरों के लिए क्या करूँगा। तो ये मैं दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए हर कदम उठाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर 80 नंबर पर संजीव कुमार को विजयी बनाएं। और हर अधिवक्ता की समस्या का मुझे पता है, चाहे वो देहरादून का चैम्बर निर्माण हो और उनका संघर्ष हो, चाहे कोटद्वार का हो, चाहे भगवानपुर का हो, चाहे लक्सर का हो, चाहे रुड़की हरिद्वार का हो, या नैनीताल का भी है चैम्बर का, कुछ ही चैम्बर है, नए लड़कों को चैम्बर नहीं है। तो उसके लिए जैसे भी हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इनके हित के लिए हर कदम उठाऊंगा और दिलवा कर ही रहूंगा। एक अधिवक्ता जो केवल अधिवक्ताओं के हित की बात करता है, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, वो संजीव वर्मा जी हैं, जो हमेशा ही अधिवक्ता हित में काम करते हैं। चाहे किसी भी समय किसी भी अधिवक्ता को जूनियर सीनियर किसी की भी ज़रूरत पड़े, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा अधिवक्ता हित की बात करते हैं और बहुत जागरूक हैं। बहुत अच्छे जो हित में मुद्दे हैं अधिवक्ताओं के, उनकी हेल्प के लिए वो सारे उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा ही जो किसी से नहीं डरते, अगर सही चीज़ है, ना पुलिस से ना प्रशासन से, तो हमें ऐसे ही एक अधिवक्ता की ज़रूरत है ताकि वो जीते और हमारे अधिवक्ताओं का सहयोग और उनको प्रोत्साहन दे। महिला अधिवक्ताओं के लिए भी हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा काम हो, जिसे संजीव वर्मा जी से उम्मीद है, बहुत ज़्यादा महिलाओं की हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए। तो अगर वो चुनकर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी हरिद्वार बार, हमारा रुड़की, सभी लोगों को, सभी जूनियर सीनियर महिला अधिवक्ताओं को, सभी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो हमें ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है इस चुनाव में। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दें और उनका सहयोग करें। देखिए, जो बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो पूरे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं और शासन या प्रशासन में जो भी नियम कानून बनते हैं तो उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के जो मेंबर्स हैं वही उसमें अपना पक्ष रखेंगे या विपक्ष रखेंगे। अब देखा है कि जैसे अभी यूसीसी लागू किया गया, अब इसमें अधिवक्ताओं का लगभग सरकार ने लगभग सारा ही काम खत्म कर दिया है। तो अगर इसमें हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के मेंबर्स थे, जो पुराने मेंबर्स हैं और जो अभी कंटेस्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, सरकार को ऐसा कुछ नहीं किया कि जो ये ईसीसी लागू करने से रोका जाता है या कुछ इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, क्योंकि कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो एडवोकेट्स के थ्रू ही होता है। बिना एडवोकेट्स के कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और आप यूसीसी एक लॉ है
उत्तराखंड का एक लॉ आपने जो है सरकार ने जो है इम्प्लीमेंट किया, जिसमें से आपने एडवोकेट का काम ही खत्म कर दिया। तो उसमें हमारे जो ये पुराने बार काउंसिल के मेंबर्स थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक संजीव वर्मा जी की बात है, वो अपनी सारी बात को जो है जो पुरजोर तरीके से रखते हैं, फोर्सफुली रखते हैं और शासन प्रशासन के सामने भी रखते हैं। और जहाँ तक मैंने अभी तक उनका देखा है, बहुत सारे मामले हुए, जैसे ये अभी रुड़की में मामला हुआ था जिसमें गांव के लोगों को मारा गया था, उसमें भी इन्होंने प्रशासन के खिलाफ जो है काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था और आमना सामना किया था उनका। तो ऐसे ही लोग जो है एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हम लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोर्ट को भी हम ही बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। और अगर हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे बार काउंसिल के मेंबर्स का हम करेंगे क्या, जो केवल यहाँ जीत के बार काउंसिल में चले जाएं और केवल अपना अपना फ़ायदा देखें और एडवोकेट्स के बारे में कुछ भी ना करें। अगर महिला अधिवक्ताओं के रूप में अगर बोला जाए, तो ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो गई ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बार काउंसिल का अभी कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जो बार है, जो हमारी अपनी खुद की बार एसोसिएशन है, वो इस चीज़ को देखती है। बिल्कुल हाइजीन होना चाहिए। महिला केवल एक वोट नहीं है, महिला अधिवक्ता केवल एक वोट नहीं है, वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। उन्हें भी एक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और कोर्ट में आने जाने या हर तरीके से सुविधा होनी चाहिए उनके पास। उन्हें कहीं पर भी असुरक्षा की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम इनसिक्योर है कोर्ट में, या हम कहीं अपने घर से आ जा रहे हैं। मैं भी क्रिमिनल में प्रैक्टिस करती हूँ, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हमारे बार काउंसिल के मेंबर बहुत स्ट्रांग हों, जो प्रशासन के ऊपर अपना जो है अपनी बातों को रखने का दम रखते हों और अपनी बातों को मनाने का दम रखते हों। तो संजीव वर्मा जी इसी टाइप के कैंडिडेट हैं। और मैं तो जो है संजीव वर्मा जैसे एडवोकेट्स को ही प्रेफर करती हूँ, जो बार काउंसिल में आने चाहिए और एडवोकेट्स की बातों को मनवाने की ताकत रखते हैं, वो जो शासन के सामने वो कर सकते हैं, ठीक है। वकालत का पेशा एक बहुत ही पॉइस यानी पवित्र पेशा है, जिसमें हम सब लोग मिलकर जनता को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका का और सरकार का सहयोग करते हैं। जहाँ तक रही बात बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव में जीतकर जाने के लिए किस तरह के प्रत्याशियों की आवश्यकता है, तो मेरे विचार से हमारे संजीव भाई जो हैं वो 24 आवर्स पूरे वर्ष अधिवक्ताओं के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए और अधिवक्ताओं के साथ साथ जहाँ कहीं पर भी उन्हें लगता है कि ये सामाजिक रूप से गलत हो रहा है, प्रशासन गलत कर रहा है, वो वहाँ हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जिस प्रकार के संजीव भाई हमारे हैं, इस प्रकार के कैंडिडेट को वहाँ जीतकर अवश्य जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के लिए इस प्रकार के अधिवक्ताओं की आवश्यकता है। हमें इसी तरह के सदस्य वहाँ चाहिए जो अधिवक्ताओं के साथ साथ पूरे समाज के हित के लिए किसी भी हद तक जा सके। सरकार हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, गलत जहाँ भी होता है उसके सामने हमारे संजीव वर्मा जी खड़े दिखाई देते हैं। आपने पहले से भी देखा होगा। तो संजीव वर्मा जो है वो बार काउंसिल में सदस्य चुने जाने के लिए एक परफेक्ट पर्सनालिटी हैं और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग उनको जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।